22 अप्रैल 2025। क्या ये तारीख आपको याद है? शायद नहीं, तो मैं याद दिला दूं कि ये वही दिन है जब पहलगाम में वो भयानक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी। और इस हमले के बाद हम सबका खून खौल रहा था और सब कोई कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान के साथ हर रिश्ता खत्म कर दो। पर लोग मरते हैं ना, तो उनको मरने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अपनों की लाशें देखकर अगर रोते हैं ना, तो भाई रोए, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो बस पैसे कमाने हैं, हमको तो अपना साम्राज्य बनाना है, चाहे उस साम्राज्य की दीवारें चीख दीवार और मासूमों की हड्डियों से ही क्यों न बनी हो, या उसकी दीवारें खून से ही क्यों न रंगी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, पैसा बड़ा हो या छोटा, उसकी ताकत हर किसी को झुका देती है। और शायद वही हो रहा है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम और हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स को एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑर्गेनाइज करता है और इसमें बीसीसीआई जैसी बोर्ड्स बहुत बड़ी भागीदारी और शक्ति होती है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैच सिर्फ खेल नहीं, ये करोड़ों का बिजनेस होता है। इसी वजह से पाकिस्तान के विश्वासघात को भूलकर, उन मासूमों के खून को भूलकर, जानबूझकर इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ताकि इन लोगों का करोड़ों और लाखों का बिजनेस हो सके। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप डील, टिकट सेल्स, ये सब मिलाकर बोर्ड्स को भारी रेवेन्यू देते हैं। 14 सितंबर 2025 को एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच रखा जाएगा और ये मैच यूएई में खेला जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस मैच को देखने वाले और कोई नहीं, हमारे ही लोग होंगे। वही लोग जो कल तक देशभक्ति का नारा लगा रहे थे और आज वही लोग टिकट खरीद कर स्टेडियम में मैच देख रहे होंगे। क्या ये है हमारी देशभक्ति? ये एक डार्क रियलिटी है और ये लोग जानबूझकर इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखते हैं, ताकि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में ना भी पहुंचे ना, तो लोगों को इन दोनों के बीच का मैच शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा। मतलब इन चीजों को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन इन ऑर्गेनाइजर्स का दोगलापन तो देखो यार। अब आप ध्यान से समझिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2024 से लेकर 2031 तक के एशिया कप मीडिया राइट्स लगभग $170 मिलियन यानी कि 1400 करोड़ में बेचे हैं। और इस डील की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस, जिनकी वजह से ब्रॉडकास्टर को सबसे ज्यादा व्यूअर्स और एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू मिलता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एशिया कप से काफी रिवेन्यू की उम्मीद कर रहा है। उन्हें एसीसी से अपने हिस्से के रूप में लगभग 116 करोड़ मिलने की संभावना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोर्सेज भी इस बात पर काफी जोर देते हैं कि आईसीसी और एशिया कप से मिलने वाला रेवेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इससे पीसीबी का कुल सालाना अनुमानित रेवेन्यू लगभग 880 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हमारे बोर्ड्स इतने लालची हो गए कि उनको हमारे मासूम शहीदों का खून पैसों से कम लगता है? और इस पे मनोज तिवारी और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे पूर्व क्रिकेटर और अरविंद सावंत जैसे राजनेता ये कह चुके हैं कि ऐसे वक्त में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ना अनुचित है। ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर सख्त बयान दिया और उनका कहना ये है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को खत्म नहीं करता, तब तक उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए, चाहे वो खेल का ही क्यों ना हो। और तो और ईज माई ट्रिप जैसी कंपनीज ने भी ऐसे मैचेस से स्पॉन्सरशिप हटा लिए, ये कहकर कि टेरर और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। जिस देश से आतंकवाद हमारा देश में आता है, उस देश के साथ खेलकर क्या हम उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर रहे? और ये पहली बार नहीं है जब हमारी देशभक्ति और क्रिकेट के बीच टकरार हुई है। याद कीजिए 26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकवादी हमला, फिर 18 सितंबर 2016 उरी अटैक। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में मैचेस होते रहे। फिर 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, और इसके तो कुछ महीनों बाद ही 16 जून 2019 को वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला गया। और अब पहलगाम हमले के ठीक बाद वही इतिहास दोहराया जा रहा है। लेकिन अब जरूरत है एक स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट की। किसी भी सूरत में हमको इनके साथ मैचेस नहीं खेलने, चाहे वो सेमीफाइनल हो चाहे वो फाइनल हो, हमको इनके साथ मैचेस नहीं खेलने। और हाँ, जो लोग इनडायरेक्ट वे में टिकट खरीद कर इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनकी देशभक्ति पर थू है, क्योंकि ये लोग तो दोगले हैं। जब तक इनके पास पैसा आएगा वो इसी तरह के मैचेस करवाते रहेंगे। सो इस बार टोटल बॉयकॉट, सिर्फ वर्ड से नहीं, एक्शन से भी। जय हिंद।